आज के युग में जहां माता पिता अपने बच्चों को बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, वहीं पानीपत के छोटे से सरकारी स्कूल के छात्र रोहित का नासा में चयन दूसरे छात्रों के लिए भी प्रेरणा बन गया है। सरकारी स्कूल में साधन सीमित होने के बावजूद छात्र ने अपना आइडिया अपने अध्यापक के साथ शेयर किया, तो अध्यापक ने छात्र के आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मॉडल बनकर तैयार हुआ, जिसने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। रोहित को नासा में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। पानीपत तहसील कैंप के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का छात्र रोहित पाल का नासा में चयन होने के बाद पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी और प्रिंसिपल ने छात्र का जोरदार स्वागत करने के साथ साथ प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले रोहित पाल ने अपनी इस उपलब्धि पर क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। मैंने मल्टीपर्पज एग्रीकल्चर टूल बनाया था, जो कि मेरा स्टेट लेवल पे प्रोग्राम था SCRT में। उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की, जिसके बेस पे मुझे M3M फाउंडेशन की तरफ से नासा जाने का मौका मिला। क्या मानते हैं सफलता का श्रेय कैसे मिला? क्या इस सब जब मैं 12th क्लास में आया था तो मेरे माइंड में ये आइडिया आया था, और ये आइडिया मैंने अपने सर जी को बताया, तो इन्होंने कहा इस आइडिया पे हम काम करते हैं, और 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद हम ये मॉडल बना पाए थे। कहना चाहूँगा कि जो सरकारी स्कूल में मैं सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल का छात्र हूँ, और जो मेरे अध्यापक है वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गाइड करते हैं बच्चों को। ये नहीं कहता कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है, गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है। गाइड किसने किया? मतलब दीपक सर जी ने। दिन में कितने घंटे काम करना पड़ा? दिन में सर 6-7-8 घंटे काम करना पड़ा, उसके साथ एजुकेशन भी करनी पड़ी। सर 12th क्लास है ना, आज मेरा एग्जाम भी है सर फिजिक्स का। ये जो भी मेरे साथ के बच्चे हैं वो सभी इससे गाइड हुए और आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ बनाए और ऐसे डेवलप करे। वहीं रोहित पाल के अध्यापक दीपक ने बताया कि भारत से 7 बच्चों का नासा के लिए चयन हुआ है। हरियाणा से पानीपत और नूह से 2 छात्रों का चयन हुआ है। उन्होंने जानकारी दी कि सभी छात्र नासा प्रोजेक्ट में सहयोग करेंगे। हरियाणा से हमारे 2 बच्चे सिलेक्ट हुए, एक मेवात से और एक ये रोवर प्रोजेक्ट है ना इनका नासा का, उसमें ये बच्चे वहाँ नासा में पूरी इंडिया से 7 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। वहाँ जाके 3 दिन का उनका प्रोग्राम है, नासा का रोवर प्रोजेक्ट है। उस पर वो इंटेलिजेंट बच्चों से एक गाइडलाइंस मांग रहे हैं, एक सजेशन मांग रहे हैं कि कैसे इसको और इम्प्रूव करा जा सकता है। वो क्रिएटिव माइंड जो है पूरे इंडिया से इन्होंने 8 बच्चे सेलेक्ट किए हैं, और उसका पार्ट ये रोहित है। और जब ये मेरे पास आया था तो हमारा मॉडल का इसमें आइडिया लेके आया था, सर ये मेरे दिमाग में है, इसको हम डेवलप कर सकते हैं क्या? हमने कहा कि ठीक है, हम लोग इस पर काम करेंगे। और धीरे धीरे करते करते बच्चे की मेहनत थी और इसको हमने गाइड किया प्रॉपर तरीके से, तो हमारा बच्चा स्टेट में फर्स्ट आया है। अब ये नेशनल में रिप्रेजेंट करेगा स्टेट को, हरियाणा को रिप्रेजेंट करेगा नेशनल के लिए भी। और नासा ये 17 से 23 एक हफ्ते का प्रोग्राम है, इसका पासपोर्ट वीजा सब रेडी करवा दिया है। अब ये 17 तारीख से लेकर 24 तारीख तक नासा जाएगा एग्जाम के बाद, उसके बाद नेशनल के लिए जाएंगे। बच्चे की पढ़ाई की आपने, कैसा आपको बच्चा लगता है? बच्चा अच्छा था, और जैसा हमारे यहाँ रहता है कि हमारे पास रिसोर्स ही थोड़े कम रहते हैं, पर क्योंकि बच्चे की मेहनत थी हम साथ लगे रहे। सब हमारी सारी साइंस फैकल्टी जो है उन्होंने काम किया इस चीज़ के लिए, बच्चे को मोटिवेट किया। इसको जहाँ भी फाइनेंशियल जरूरत पड़ी वहाँ भी हम लोगों ने अपनी जेब से पैसे निकाल के इस प्रोजेक्ट को हमने सक्सेसफुल बनाया। और अब बच्चे की सारी एजुकेशन M3M फाउंडेशन ने स्पॉन्सर कर दी है। 2 बच्चे हमारे हुए हैं, एक लक्ष्मी है गुड़िया, इसकी भी सारी एजुकेशन जो भी पढ़ना चाहते हैं M3M फाउंडेशन स्पॉन्सर करेगा उसको, और इसकी भी सारी एजुकेशन सारी M3M फाउंडेशन स्पॉन्सर करेगा। अभी नासा का जितना ट्रिप है वो सब लोग वो स्पॉन्सर करेंगे, रहने का, खाने का, सब एकोमोडेशन से फीडिंग तक सब उनका है। वहीं पानीपत शहरी विधायक प्रमोद विज ने कहा कि सरकारी स्कूल में अधिक संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। रोहित पाल की उपलब्धि दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा बन रही है। उन्होंने अध्यापक और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के साथ स्कूल के सभी अध्यापकों को रोहित के सहयोग के लिए धन्यवाद किया, जो कि बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तहसील कैंप में जो ये एक स्कूल है, ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत भारी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, और यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, पवार साहब। और जो बच्चा रोहित पाल है उसकी एक अचीवमेंट है कि नासा में जो सिलेक्शन हुई है, जो इजी नहीं है, बहुत बड़ी उस बच्चे की अचीवमेंट है। और इसके लिए मैं उनके टीचर्स को, DO साहब हमारे साथ, दैया साहब हमारे साथ है, दैया साहब, बोरा साहब हमारे साथ हैं। बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये। कहीं ना कहीं सब में सहयोग जो है बच्चों के पढ़ाने में, बच्चों को गाइडलाइन देने में टीचर्स का, स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं तो ये
कोशिश कर रहा बच्चों को प्रोत्साहित करने की कि वो अपनी लगन के साथ बाकी एरियाज में, जैसे कुछ बच्चे, एक बच्चा यहाँ पे हमें मिला अभी साहिल, माउंटेनिंग में वो बहुत अचीवमेंट है उसकी, 16,000 फीट तक चढ़ के आया ऊपर वो। और एक बच्ची लक्ष्मी, उसकी एक अचीवमेंट है जिसे M3M का स्कॉलरशिप गेन किया है। ये कोई कम अचीवमेंट नहीं है स्कूल की। और भी बताया गया बहुत सारी अचीवमेंट स्कूल के बारे में। मैं सभी मैनेजमेंट को, टीचर्स को, टीओ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और बच्चों को मैं और भी प्रोत्साहित करता हूँ कि अपने माँ बाप ने, उनके माँ बाप ने जो मेहनत करके इतनी लगन के साथ उनको आगे बढ़ा रहे हैं, और उनका धन्यवाद हमेशा याद रखें। बच्चों को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो माँ का है और साथ में टीचर्स का है। सरकारी स्कूल से बच्चा नासा में गया तो उसके बारे में क्या कहना सर? ये दूसरे बच्चों के लिए एक प्रोत्साहन है, दूसरे बच्चे भी इस चीज़ को देख के और भी मेहनत करें। मैंने एक दो एग्जाम्पल भी यहाँ दिए हैं, तो मुझे लगता है कि स्कूल के अंदर और भी आने वाले समय में बच्चे और आगे बढ़ेंगे। और मेरा तो प्रयास यह है कि जितना बच्चे की हम मदद कर सकें जरूर करेंगे। आमतौर पे लोगों की धारणा ये रहती है कि सरकारी स्कूल है, कहाँ पढ़ाई होती होगी, कॉन्वेंट स्कूलों में बच्चे पढ़ाते हैं। देखिए, तो इस तरह के उदाहरण अरविंद जी, हरियाणा में जो सरकारी स्कूल है आप कहीं भी जाके देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं और सरकार चिंता से चला रही है। अभी दो बहुत बड़े स्कूल, एक तो रेड लाइट पे जो गवर्नमेंट का स्कूल था, वहाँ बहुत बच्चे हैं, बहुत भारी संख्या में, और वहाँ लगभग 13 साढ़े 13 करोड़ की लागत से विशाल स्कूल बन रहा है। मैं चाहता हूँ आप एक बार जाके उसको कवर करें। और इसी तरह मॉडल टाउन में ग्रैंड प्लाजा होटल के बराबर जो बहुत पुराना स्कूल है, मैं भी वहाँ का पढ़ा हुआ हूँ, बहुत पुराना स्कूल था, तो उसको गिरा के उसकी नई बिल्डिंग लगभग 10 करोड़ रुपए की वो बिल्डिंग बनाई जा रही है। सरकार एजुकेशन की चिंता कर रही है, हेल्थ की चिंता कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, और बच्चों को आगे बढ़ाने में। आज खेलों में देखिए ना हमारे बच्चे किस तरह अचीवमेंट, इंडिया में जितने भी मेडल आते हैं, चाहे ओलंपिक हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम के हो, एशियन गेम के हो, लगभग 1/3 मेडल जो है पूरे भारतवर्ष के वो हरियाणा के खिलाड़ी लेके आ रहा है। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।